जो क्रिकेट होता है क्लासिक ही होता है बॉस। तो आपके पास शॉर्ट टेम्पर्ड, हर चीज को इतना अल्ट्रा और रियल टाइप की जो जिंदगी रहे ना हम लोग सब उसी टाइप की क्रिकेट है। तो टेस्ट में क्रिकेट अलग टाइप का क्रिकेट है, वो पेशेंस चाहिए, फॉर्म चाहिए, स्किल चाहिए, वो नहीं है। टाइम ओवर द इयर्स डेवलप होता है वो, मतलब जितने लोग समझ रहे हैं क्रिकेट को, वो एक साथ नहीं आता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो सचिन हुए या वो द्रविड़ हुए, एक साथ नहीं बनते, विराट हुए, रोहित हुए, एक साथ नहीं बनना। तो अभी हो सकता है कल कुछ क्रिकेट में लगता है मुझे, मैं एक बात को मानता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को कम से कम इस आईपीएल नाम की बीमारी से दूर रखना चाहिए। ये जो आईपीएल नाम की बीमारी है ना, कि भाई वो फड़ फड़ मार लिए, कर लिए, वो कर लिए, टेस्ट मैच को भी क्रिकेट बना दिया आपने शॉर्ट फॉर्मेट का। ये शॉर्ट्स नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है, ये ब्लॉग है। तो लंबा खेलता था खेलो, क्लासिक खेलो, तो आप वहाँ टिकोगे, नहीं तो फिर करते रहो और हारते रहो। हम अफ्रीका थे लास्ट टाइम का, मुझे पता नहीं बहुत, और हम बहुत बुरा हार, बहुत बुरा ही हार रहे हैं। और वो नया बच्चा कोई क्या नाम बोलते भी हारे नहीं थे, मतलब यही 2-0 हारे थे सचिन के टाइम। सुनिए आप, मैं ये बोल रहा हूँ, आप वो आईपीएल को मत ये करो यार, वो अलग डिबेट होगा, वो कभी बाद में करेंगे। आपको लगता है ना आकिज़म जड़ तो वही है बॉस, मैं ये समझ रहा हूँ तो इस बात में अगर अगर तुमने सुनो, आपका प्रीमियम टूर्नामेंट T20 का वो है आईपीएल, आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है टेस्ट मैच का वो रणजी 5 डे टूर्नामेंट। तो भाई आप सिलेक्शन जो टेस्ट मैच को रणजी से करो भाई, किसने बोला आईपीएल से करने के लिए? गलती सिलेक्शन करने वाले की आईपीएल की गलती है? बिल्कुल सही। आप आईपीएल को ब्लेम कैसे कर सकते हो उस बात पे? नहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, पर वो उनका फॉर्मेट वही है, वो आईपीएल वाले उठा लेते हैं, रणजी वाला क्यों नहीं उठाते? वो सिलेक्टर की गलती है। वो तो गलती है, तो फिर उनको क्यों बोल रहे हो? जिनको खेलने नहीं आता वो तो आईपीएल ही खेलेंगे शॉर्ट टेस्ट मैच में भी, तो हारेंगे। अरे आप सिलेक्शन गलत, आईपीएल से बहुत आपका जायसवाल बॉलिंग करने आ गया भाई। कुलदीप पे नहीं हो रहा, ले जायसवाल करा ले भाई बॉलिंग। अरे यार बैठ चो। ये कौन बोला नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड रुको। अभिषेक भाई, अभी आप आराम से बोलिए जी। राम राम सभी को भैया, राम राम आशीष को राम राम राम। क्या हो गया मैच हार के क्या? नहीं आ रहे अभी। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। सीरीज तो हार गए भाई। हाँ सीरीज तो हार गए राजीव से भाई, सीरीज को तो अब मतलब अब भाई ये मैच तो जीतने के लिए खेलना था ना, ये तो ड्रॉ करवाने के लिए खेल रही थी इंडिया, ये तो जीतने के लिए खेलना चाहिए था। ये तो भाई अब सीरीज हरवा दी यहाँ पे बैठ के। जब सिलेक्शन टीम की वो मोरल इतना ज्यादा डाउन रहेगा, एक एक प्लेयर के कसीदे पढ़े जाएंगे, एक प्लेयर के एक सीरीज एक मैच खराब हो जाए तो उसकी गांड मार ली जाएगी, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा रहेगी तो परफॉर्मेंस ऐसे ही होते रहेंगे। सीधे पढ़ने के बाद 3 डिमोशन भी हो जाता है पोजीशन में। हाँ डिमोशन भी हो जाता है, प्लस आपका मोरल नहीं हाई रहेगा ना उमेश भैया। जब आप परफॉर्म कर रहे हो, जब आप डिजर्व हो और आप वो चाहते हो, आपके पीछे 3-3 विकेट कीपर, मैं स्पेशली ऋषभ पंत पे बात करूंगा, जो शॉट खेला महा चूतिया था, महा मतलब एकदम लापरवाह, किसी मतलब का नहीं। लेकिन ऐसा शॉट क्यों खेल रहा है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उसके पीछे जो 3-3 विकेट कीपर लड़का दिए हो ना, कि आप तू नहीं खेलेगा तो बेटा ये है, तू नहीं खेलेगा तो ये है, तो उसके पीछे की रणनीति मुझे नहीं समझ में आ रही है। देखो विक्टिम कार्ड खेलने लग गए आप। मैं विक्टिम कार्ड क्यों खेलूंगा भाई? किस मादरचोद, किस माँ के लोड़े का दम है भाई साहब कि आकर टेस्ट में ऋषभ पंत का मुझसे वो कर ले, स्टेट से बात कर ले? किसका दम है? मुझसे बात करो। एक सीरीज खराब होगा मैं विक्टिम कार्ड का खेलूंगा? एक ही सीरीज तो खराब हुई है। अरे यार ऋषभ पंत की आप शॉट सिलेक्शन और कप्तान बनने के बाद जो पारी उसने खेली है शॉट, वो बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई भी आके आज ये बोलेगा कि उसको हटा देंगे तो वह तो चूतिया आप। वही बोल रहा हूँ। ट्विटर पे ये चलता ना अभिषेक भाई, किसी का मैच खराब होता है तो भाई लोग सर्टिफिकेट लेने आ जाते हैं। देखो मैंने कहा तो जेवल तो बैट्समैन ही नहीं है, वो तो क्रिकेट ही बल्ला ने पकड़ना था उसको, तो क्रिकेट नहीं करना जानता। राजीव भाई तो बिना टेस्ट का बैट पकड़े हुए कोई 45-44-45 का एवरेज लेकर नहीं घूमेगा ना टेस्ट में।
या अभिषेक भाई जुएल यार 200 बनाया था अभी साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ। इनको कहा कि वो बल्लेबाजी नहीं है भाई, क्योंकि फेल हो गया यहाँ पे, या तो सभी फेल हो गए आप तो। सही नहीं अभिषेक भाई, आपने ये कहा ना कि उसके पीछे 3 विकेट कीपर खिला दिए तो ऐसे रेकलेस शॉट निकल रहे हैं, तो वो बात तो नहीं पचेगी यार। नहीं, क्यों नहीं पचेगी? जब डिजर्विंग कैंडिडेट था वो कैप्टन, सबसे मैच आपके 33 के एवरेज वाले को कैप्टन बना रहे हो, 44 के एवरेज वाले को आप वाइस कैप्टन डिमोशन कर रहे हो, तो वहां पे आपको नहीं लग रहा था कि वहां पे क्या थी, राजनीति थी वहां पे, कि वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल खेल रहे थे कि अच्छा फर्जी बेटा मत बोला करो यार। राजीव भाई 3 इंडिया सेंचुरी 2 सेंचुरी कौन सी लगाई इस चूतिया ने? 2 सेंचुरी ध्रुव जुरैल ने। इंडिया के खिलाफ बनाई तो 2 इनिंग में अरे 200। इंडिया ए में, इंडिया ए में इनिंग्स होता है उसका। इंडिया ए का मतलब वो पाटे पिचों पे भैंचो और गांड मरा ली। तो इंडिया ए में प्रूव इंडिया के करके लिए आएंगे क्या ना किया उमेश है? भाई। एक और सेंचुरी फिर बनाई है उसने जिंदगी में, वो भी वेस्ट इंडीज खिलाफ। हाँ, तो जिस यहाँ पे परफॉर्मेंस का जो बेसिस होता है वो इंडिया यही होता है, इस कौन सा बना देते हो परफॉर्मेंस ना का जिसको बेसिस बोलते हो। यहाँ पे होता होगा? हक दिया था अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिया ए होता है, इसलिए जो जुरैल अपनी माँ चुदवा रहा है यहाँ पे। रणजी का नहीं है, इसलिए उसकी गांड इंडिया में फट किस रही है। बेसिस पे आएगा? लंड नहीं खेला उसने। इंडिया में बेंचो किस बेसिस 0 पे आएगा? 13 14 6 नॉट आउट, बहुत बढ़िया भाई। ये है उसकी पिछली 4 पारी। इस ओवर ने क्यों बनाया वहाँ पे इंडिया ए वाले गेम में? क्या? इस ओवर ने क्यों बनाया था वहाँ पे इंडिया ए वाले अरे मैच में? कि इंडिया ए गया गधे की गांड में। इंडिया ए में तो सरफराज खान को रगड़ रगड़ के कर क्यों दिया। गया? कौन लाया उसको? है इंडिया ए नहीं का कुछ कौन नहीं सा? किया उसने, एक आधी इंडिया इनिंग ए की का उसकी। मापदंड क्यों दिखा रहे हो? इंडिया ए में तो सरफराज खान ने भी किया, तो उसको क्यों नहीं लाया? तो राजू इंडिया के भाई लिए जहां उसका चला 40+ है एवरेज है। अपना सड़ा हुआ चावल वहां का गिनाओगे। इंडिया में क्या किया है इसने? हाँ, तो भाई 40+ का एवरेज है, खराब तो नहीं है, अरे कैसे ज्यादा 40 एवरेज प्लस उसका। का एवरेज, 125 मारा है इसने, बाकी ये डबल डिजिट में आउट होता है चूतिया। हाँ तो केएल का भी तो ऐसे ही हाल है अरे ना, तो केएल वो तो कैप्टन मादर स्लॉट चोद पे टीम में चूतिया खेल रहा है है। ही। तो केएल मेरे को केएल का बोल के क्या हो जाएगा? मैं तो उसको अलग आपके साथ मिलकर एक्स्ट्रा हाँ गालियां दूंगा। केएल को निकालो, जुएल तो भाई एकदम केएल अच्छे को से नहीं खेलना निकाल, चाहिए और केएल को डिजर्व करता है, निकालो, मैं तो जुरैल बोलता को हूँ। निकालो, ऐसा नहीं होता। जुरैल की गांड में दम है ओपनिंग करने की। उमेश भाई एक मिनट, क्यों एक करेगा मिनट। ओपनिंग? ओपनर है ही हाँ नहीं तो वो। नहीं है तो फिर इसलिए केएल नहीं आता है ना, निकलता है ना। ये जुरैल को भोसड़ी के नहीं तो 6 पे ओपनर लाना टट्टी उसके किया है बदले। वो इंडिया के लिए, 4 पे टट्टी किया है इंडिया के लिए, लंड नहीं किया। एक सेंचुरी में हीरो बनने हैं यार, बात करते। इंडिया में बहुत लोग ओपन किए भाई, किसी का 36 का एवरेज नहीं इंडिया में ओपनिंग करके। हाँ अरे तो वो तो चूतिया है ही, उसको निकालो। लेकिन ये मादर चोद क्यों डाला है? अभी जुरैल की बात हो रही है कि केएल की बात हो रही है? क्योंकि अच्छा प्लेयर वो है, फुट का जुरैल एवरेज को इंडिया के लिए उसका अरे बेकार लंड नहीं नहीं है। है। अच्छा क्या है उसका डोमेस्टिक में है एवरेज? भाई अच्छा। क्यों लिया था उसको? किस बेसिस पे लिया? चेक कर मादर लो, चोद 50 के टट्टे आसपास चूस का के एवरेज आया है वो उसका। अजीत अगर करके। जिस दिन उसको चलो लिया आपको, था, हाँ जिस दिन उसको लिया था उसका क्या एवरेज था डोमेस्टिक में? बताओ। 28 से 36 के बीच में एवरेज था उसका जिस दिन लिया था। किस बेसिस पे ले लिया तुमने इंग्लैंड वाली टूर में? आईपीएल में चलते हैं, इंडिया ए खिला देते हैं और फिर टीम में ले आते हैं। तो रणजी क्यों है? रणजी में उसका एवरेज 30 से कम का था जब उसको लिया था इंग्लैंड में, तो खेला तक नहीं था, 2-3 मैच मुश्किल से खेला था रणजी में। वो इंडिया ए खिला खिला के उसकी फर्स्ट क्लास और की स्टैट पैडिंग करवा लो तो हमारे को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। नहीं He was never a चलो deserving ठीक है। और वो भी राजू तब जब बेंचो 3-3 साल से 4-4 साल से बेंचो लौंडे रणजी में कर रहे थे। इसको उठा के बेंचो ये अगर करके टट्टे चूस के टमाटर कर दिए भोसड़ी के ले आए टीम में, ये थोड़ा ना होता है। राजू भाई से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर तो गिल भी बढ़िया है, गिल को भी कैप्टन बना दिया था बेंचो, 700+ का सीजन दे दिया। आप गिल को भी मत बोलो, 33 के एवरेज पे कैप्टन बन गया था वो। जितना खराब था पर वो डिजर्व करता है, जिस टीम में खेल उस टीम में तो जो डिजर्व भी करता है खेलना। ये राजू भाई बात नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं होता भाई। ये जिस टीम में खेला, जुरैल का स्पेसिफिकली कोई वो नहीं है बहनचो, उसके सिलेक्शन का कोई रीजनिंग नहीं है टट्टे चूसने के अलावा। अगर आप जुरैल के अंदर आने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को बोलते हो तो गिल के कैप्टन बनने के बाद आज के बाद कभी गिल को खराब बल्लेबाज मत बोलना। हाँ, कभी मत बोलना कि बाबर आजम है, बाबर आजम है। तो बोलेंगे खराब वो। नहीं कुछ नहीं है ऐसा। खराब खेलेगा, नहीं खेला है कहाँ है वो खराब? फ्लैट पिच में, मैं तो स्टेट खेला बता के कहाँ है लाता हूँ। लेकिन खेला कहाँ है खराब? अभी कैप्टन बनने के बाद टेस्ट में खेला ही नहीं है खराब वो। नहीं उसकी बैटिंग लाइक इससे कैप्टनसी के बाद चालू छोड़ ना, उसकी बैटिंग लाइक बहुत पहले की है। हाँ तो इसकी चलो भी 2020 से खेला है। इसकी भी सिलेक्शन का आप रणजी का नहीं निकाल सकते। टट्टी था ये, कुछ नहीं खेला था। हाँ पर इंडिया रणजी के लिए मैं देखूंगा ना, इंडिया के लिए टट्टे अच्छा खेला चूस के है आया है, टट्टे चूस के आया अगर करके टमाटर कर दिए टट्टे इसने तो आया है। यार। ऐसे जुरैल को चूसने का चढ़ाओ तो मत फालतू में। केएल तो पता नहीं, केएल तो भाई 2010 से चूस रहे हैं लोगों के। केएल तो मादरचोद वरना गांड टीम में देता है तो अपनी होता। सबको। हाँ हाँ। केएल भी गांड देता है, मादरचोद क्यों है वो चूतिया टीम में? जुरेल के कैप्टन बना डिस्कशन दिया में ओडीआई का। आप केएल को मत लाइए, जुरेल के डिस्कशन में जुरेल को फिर नहीं नहीं, केएल महाचूत भाई। मुझे केएल का बोल के थोड़ा ना वो कर लोगे। आप वाला मैं जानता हूँ पहले से सीन कैसा तो चलता भाई है। केएल मैं मत लाइए केएल भाई, वाली ट्रैप में केएल का। फंसूंगा नहीं। हाँ। केएल गांडू है, केएल को भैंचो ओडीआई का कैप्टन बनाया, हमें चरम सुख मिल रहा, वो चूतिया है। लेकिन ये जुरैल जिस हिसाब से आप कह रहे हो ना कि
शुभमन गिल बैंचोद कैप्टन बनने के बाद भी फ्लैटिया ही रहेगा, तो ये भी बिना मेरिट का रणजी का चूतिया टट्टे चूसू टमाटर करने वाला ही रहेगा जुरैल। और इसने पिछले 3 पारियों में दिखा दिया, लंड नहीं हुआ इससे कुछ, लंड नहीं हुआ। गलत तू गंभीर इतना किया, वो बढ़िया नंबर है 4 का और तू प्लेयर अप नहीं एंड वो। कमिंग है और तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर देता, कुछ तो कर देता। माँ चुदा के चला गया अपनी। राजीव भाई एक चीज पूछूंगा, हम और आप स्पेशली, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और आप सहमत हैं कि ऋषभ पंत अगर इस सीरीज में फेल हो जाता है इस इनिंग में भी, तो उसको अगली सीरीज मिलनी चाहिए, वो खेलेगा ही। हम आप सहमत हैं इस यार बात बैटिंग में में? तो कोई सवाल ही नहीं ना उसकी, बैटिंग में कोई सवाल क्या है उसकी। बस वही वाली बात ना कि अरे ऋषभ पंत तो इतना अभिषेक भाई किसने और बोला जब आपकी टीम में जिंदगी भर के लिए बैकअप विकेट कीपर है, ये भोसड़ी का 11 में क्यों है? रणजी में माँ चुदा रही पब्लिक जो इसको उठा के बना दिया। क्यों भाई, जब ऋषभ पंत के लिए हम इतना श्योर हो सकते हैं ना, ये जुड़ैल वो चीज नहीं है ना कि एक शतक मार दिया उसके बाद आप बोलोगे अरे कि प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको विकेट कीपर, दो विकेट कीपर बल्लेबाजों की क्या जरूरत है? और जब आपके पास परमानेंट विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहा है तो आपको बैकअप को भी टीम में डालने की जरूरत क्या है? और नहीं तुमसे एक्सप्लोर तो होते हैं। बैकअप है, कीपिंग का बैकअप तो केएल भी है, उसको निकाल दो टीम से। टेस्ट में नहीं है वो, ओडीआई में है। टेस्ट में नहीं है वो, ओडीआई में परमानेंट है। ओडीआई में पंत उसका बैकअप है। वो आपको 27 के वर्ल्ड कप में पता चलेगा, टीम आएगी तो। हाँ तो ओडीआई क्यों में तो छोटे वो भाई? ठीक है यार, ओडीआई में केएल आपका पहले स्टार्ट ही करेगा। छोड़ो यार ये ध्रुव जुरैल का छोड़ दो। अरे ये चूत चुड़ैल और ये साई सुदर्शन कलुआ भोसड़ी का माँ चोदी हुई है ने टीम की, इनको घुसेड़ घुसेड़ के पर्चियों की बहन के लोड़ों को। लेकिन घोड़ों एक को नहीं मिली है घास और ये गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। आप देखो बहनचोद। नीतीश रेड्डी का वो 100 के बाद क्या स्टार्ट है, आप जाके अरे चेक टिड्डी करना एक बार। टिड्डी पे तो मुंह मत खुलवाओ मेरा, उस बहन के लोड़े पे। उसका तो आईपीएल भी अच्छा नहीं गया कभी उतना जबरदस्त जो उसको टीम में घुसेड़ा हुआ है बहनचोद को। 3 मैच अच्छे गए थे जब उसको ले लिया था टीम में गांडू को। यहाँ पे यार हार्दिक मादरचोद पांड्या का उस पे वो बॉलिंग हार्दिक कराएगा पांड्या का कि इंडिया का वो बैटिंग कराएगा पता। अरे हार्दिक पांड्या 2018-19 से नहीं खेल रहा है यार, नहीं चाहिए उसका बैकअप। 18-19 से 21 तक हम जीते नहीं है। ये मादरचोद का लींडा भोसड़ी का, इसको थार में घुमाओ माला पहना के बस गांडू को। ये माँ चुदी पड़ी है बहनचो। ये देख रहे हैं हम जलालत, ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका हमारी माँ चोद रही है चूत मारी के। ये टिड्डी डाला है बहन का लोड़ा, ये कलुआ साई सुदर्शन चूत चुड़ैल माँ चोद रखी है। कौन सी टीम है ये मादरचोद? आईपीएल में ना खिलाऊं मैं इनको, टेस्ट खेल रहे हैं इंडिया के लिए तो माँ के भाई लोड़े। उमेश भाई देखो यार, आपको और जो हमारा कैप्टन देखो, हमारा आने वाली टीम में कैप्टन देखो बहनचोद, ओडीआई केएल राहुल कैप्टन। तुमने इतनी माँ चोदी है इंडियन टीम की कि आज तुम्हें केएल राहुल को कैप्टन बनाना पड़ रहा है। केएल राहुल यार उमेश भाई देखो, मतलब अपने सिलेक्टर को देखो यार, अपना चीफ सिलेक्टर इतना मेहनती है, मतलब वो दुनिया घूमता है, ऑस्ट्रेलिया घूम करने जाता है, अपने जो सिलेक्शन जिसका हो चुका है ऑलरेडी उसको घूम करने जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हाँ, इंग्लैंड, ये वो दुनिया घूम बीसीसीआई के के आता है। पैसे तोड़ रहा है बहनचोद। होता क्या है ना, कॉर्पोरेट में आप ऑन साइड जाते हो ना, आपको कार्ड में भर के देते हैं पैसे। तो ये माँ के लोड़े आईटी के भेड़ बकरियां क्या करते हैं, वहां बहनचो बिल बनवाते हैं झूठे और स्वाइप मार के कैश निकलवा लेते हैं मादरचोद, है ना। ये वही कर रहा है, ये बीसीसीआई के पैसे ये तोड़ रहा है। रणजी और मैच मादरचोद जहां इसको में रणजी देखना चाहिए और टेस्ट की टीम सिलेक्शन करनी चाहिए, ये बंदर कैसे कान वाला लुगाई लेके घूम रहा बहनचो सारे में चूत मारी का बहन के लोड़े। वो होते हैं ना बचपन से कभी ऑन साइट गए नहीं तो पागल हो जाते हैं बहनचो। बीसीसीआई पैसे तोड़ रहे हैं, एक 3 करोड़ पा रहे हैं, एक 12 करोड़ पा रहे हैं, माँ चुदाओ दुनिया बहन के लोड़े। ये जायसवाल, इन पे एक ओपनर नहीं बना बहनचो। तुमने रोहित विराट छिदवा दिए, ये भोसड़ी का केएल राहुल रखा क्यों था? इसको भी अरे छिदवाते वो वीडियो देखियो मेरे भाई, वो वीडियो देखिए जो हमारे हैं। घर का फिर भाई, लोगों 3 को पे टच मादरचोद नहीं पता ही करता नहीं है, है। कभी सुंडी खेलेगा कभी साई खेलेगा। 4 पे हमारा वो पिलवा खेलता है बहनचोद, उसको फ्लैटिया ना मिले तो वो हक दे, उसको जैसी दिखता है तो भोसड़ी मसक्कली बन के निकल गए। तो अब नहीं आ रहा मैं बहनचो, मेरे सर पे नहीं गिरेगी। आज उमेश भैया मेरी और राजीव भाई की अरे बात रुको यार भाई, एक चीज बोलो, हाँ, जायसवाल और पंत 2 खिलाड़ी हैं जो इस टीम में ठीक ठाक हैं। बाकी ये माँ की चूत टीम है, माँ की चूत, माँ का भोसड़ा इस टीम की का बहनचोद। अगर ये बताओ कि जो कल ये हारे मादरचोद, मैंने, मैं कह रहा हूँ ये चौथी पारी में एक इनिंग से हारे मादरचोद बैटिंग करके। इन पे लगनी चाहिए अलग पेनल्टी माँ के लोड़ों पे। उमेश भैया लाइट जला के 5 दिन के 10 ओवर करा के 8 बजे तक खिलाओ बहन के लोड़ों को, हराओ मादरचोदों को चूत मारी के। जो अगर के जो वीडियो थे जिसमें वो टच नहीं करता किसी को, भाग रहा था फैंस से कि टच ना हो जाए, गलती से छू ना जाए हल्का सा भी, उस पे क्या उसको बोलोगे? कोड है ना इतने बहन के क्या लोड़े करते? को, दूसरे को कोड दे देगा मादरचोदो बंदर के से कान वाला गांडू। माँ चुदी पड़ी है बहनचोद इनकी। एक पंत, एक जायसवाल, एक बुमराह, इन और कुलदीप, ये 4 के अलावा इसमें कोई नहीं है बहनचोद जो खेल। चलो जडेजा भी है नहीं तो मादरचोद। एक मिनट। अरे यार वॉशिंगटन सुंदर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसको बात को पहले मानो। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है उसे 3 पे खिलाओगे, बैटिंग पे ध्यान देगा, उसकी गेंदबाजी की मां चुट जाएगी।
माँ चुद जाएगी। अगर तुम्हें लगता है ऑफ स्पिन इतनी आसान है और ऑफ स्पिन में पोटेंसी रखना इतनी आसान है, उसकी माँ चुद जाएगी अगर उसको 3 पे खिलाओगे। तुमसे 3 डेवलप नहीं हो रहा। अरे वो जलालत का लीडर दूसरे जन्म का, तीसरा चांस का, 5वां का भोसड़ा, उसको ही खिला लेते इंडिया में मादरचोद को। चांस दो ना, किसी भाई को दे दो ना ये 2-3 सुनो, सीरीज। वो संगठन को नंबर 3 वाली बात ना हमने नहीं बोली भाई। जिंका ने जब इंडिया का एक सक्सेसफुल कैप्टन था उसने बोली है अगर तुम एक ना बॉलर को बल्लेबाजी कराओगे नंबर 3 पे तो अपनी बॉलिंग भूल जाएगा। ये जो हार्दिक भाई डिफेंड करते थे नंबर 3 गलत पे। नहीं बोल रहा, वो सही अरे अश्विन से पूछ लेना, अश्विन भी यही बोलेगा कि भैया अश्विन के भी एक टाइम पे अच्छा खासा बैटिंग था, है ना। उसने बॉलिंग पे ध्यान दिया होगा, तभी जाके इतना पोटेंट बना। वो भी बैटिंग में घुस जाता तो बॉलिंग चुज जाती, उसकी इतना बड़ा बॉलर नहीं बन पाता। क्योंकि भाई जब आप नेट्स में जाते हो और आप बैटर और बॉलर दोनों हो, आपको दोनों स्किल सेट पे ध्यान देना पड़ता है। अरे मेरा सब छोड़ गया। जब जब इरफान पठान खत्म कब हुआ? इरफान पठान तो वो जो ग्रेट बॉलर वो खत्म जब हो गया जब उसको वो बैटिंग सचिन तेंदुलकर की वजह से खत्म हुआ। भैंचो हाँ। 3 पे करवा दी बॉलिंग और बाद में ग्रेग चैपल के ऊपर दोष डाल दिया। पूछना इरफान पठान का इंटरव्यू है, बोला था सचिन पाजी ने बोला था भैंचो 3 नंबर पे खिला दो। क्यों? क्योंकि मैं नीचे अच्छा कर रहा था, सचिन पाजी को लगा मेरा नाम कम हो रहा है, 3 पे खिला के चुदवा दी मेरी मैया। भैंड के लोड़े। नहीं तो आज मेरी और राजू भाई की बात सही हो गई ना उमेश भैया। जब हम ये बोलते थे कि इनके पास स्किल नहीं है खेलने का टेस्ट क्रिकेट, या ये पिच गड्ढा का नहीं है जहाँ पे साउथ अफ्रीका आपके इतने रन बना रही है, टारगेट दे रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये तो फ्लैट टैग पे भी आपको पता चल गया कि भाई इनके पास स्किल नहीं। ये बात अगर तो हम जो गड्ढे वाली पिच पे नहीं खेल पा रहे तो उस टाइम पे भी बोल रहे थे। अरे तो लोग बोल रहे थे अभिषेक भाई ये लोग कहीं पे भी नहीं खेल पा रहे। आज बैटर आज बॉलर, ये रियलिटी है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, आप आउट नहीं कर पाते हो, आप रन नहीं बना पाते। पिच की कोई गलती नहीं थी भाई। लोग बोलते हैं कि पिच हमेशा गड्ढा था, पिच कहाँ से पिच वो बेकार की बातें होती है यार, ज्यादा वो पिच को बोलना। की बात है भाई। अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, 150 करोड़ में से 11 लोग खेल रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं तो फ्लैट टेक पे तो मैं भी खेल लूं। अच्छा, बाकी जो लोग हैंड रेज किए हैं, समर भाई आप पहले बोलो। अरे यार मैं तो ये बोलता हूँ मैच देख के मैच के हिसाब से पेलो भाई। ध्रुव जुरैल तो बैकअप विकेट कीपर था, वो तो होना ही था टीम में। ईशान किशन और दोनों एक साथ खेले थे इंडिया ए में, वहां पे हगा था ईशान किशन, ये अच्छा किया था, टीम में आया। चलो बैकअप विकेट कीपर तो बनता था वो, प्लेइंग 11 की बात अलग है। और बाकी जो टीम में है उस हिसाब से पेलो भाई। ये पंत और ये क्या कर रहे भाई राहुल यार? अभी तो रोहित और कोहली होते पहले वो पेले जाते हैं, आप नए नए प्लेयर्स को तो पेल दे रहे हो ढूंढ ढूंढ के, जुरेल और ये साई वगैरह वगैरह। इनको पेलो, पर पहले तो इनको पेलो ना। ये कब लेंगे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये पंत क्या कर रहा है भाई पिछले कुछ टाइम से? बीजीटी में ऐसे ही किया इसने और यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। कल तो समर इसका भाई बनता था आप ना लंबा खेलना। लेट हो। आप लेट हो, कल पहले दिन से पेला जा रहा है तो ऋषभ आज भी पंत। पेलो ना, ये क्या किस मतलब कल पेला जा रहा है तो आज ना पेलो? पेलो इसको जब तक ना पेल, मैच जब तक चल रहा है पेलना चाहिए पंत को भाई, नहीं चलेगा। बराबर समर भाई मुझे एक बात बताना, आपने केएल राहुल को से पे- 2013-14 से 14-16 से देख रहे होगे, है ना। केएल राहुल भोसड़ी वाले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कब है? वो तो रोहित विराट की छत्र छाया में खेला है और बीच में कहीं ना कहीं कुछ चोट देता है, ठीक है। ना ना ऋषभ पंत, वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली? ऋषभ पंत की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सेशन में गेम चेंज करना, दैट वाज हिज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस द अरे तो बिगिनिंग ऑफ उमेश हिज भाई टेस्ट जब भी करियर। कैप्टन बनाए 13 का अब एवरेज है आप इसका पंत का। सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कैप्टन तो इसलिए बना कि आपके पास कुछ है ही नहीं अब बनाने को, आपके पास कोई नहीं है बनाने को। लेकिन इतने सालों से जिनकी एक ही है कि छत्र छाया में खेल जाए, कोई कर रहा है मैं कहीं कभी कुछ कर जाऊं, और दूसरा खेल रहा है कि मेरे को एक सेशन निकालने की जिम्मेदारी, उसको आप एकदम से दे दोगे बिना आइडेंटिफाई किए तो वो तो नहीं करेगा। या तो फिर लंबा रन दो, एक एक मैच से क्या होगा, वो और बात है। कौन सा कैप्टन बना है भाई? जब इतना ही प्यार मोह आ रहा था कैप्टन बनाना था तो सुमन गिल से पहले कैप्टन बना देते और रेल देते। अरे आज के मैच में तो है ना अभिषेक भाई, और ये इसको पेलना भी, साई को भी यार और पहले एक तो बात याद मैनेजमेंट को रखना, पेलो ना। जो लोग साई इस को मैच पहले। को लेके बोलते हैं ना, इस मैच को लेके मजे ले रहे हैं कि जो लोग इस मैच को लेके मजे ले रहे हैं कि वो डिजर्विंग कैप्टन, अब देखो ये वो, तो बेटा पहला टेस्ट मैच गिल का भूल मत जाना, 350 चेस करवा दिए थे, ठीक है। तो एक एक मैच पे कैप्टनसी जज करना बंद कर दो, अरे डोपामीन के टीम शिकार वो बनेंगे। इंग्लैंड में था और ये इंडिया में है और ये फ्लैट विकेट पे। अरे प्रशांत भाई वो छोड़ो यार, मैंने आज नहीं, अरे मैं अपना पॉइंट पूरा करके फिर से बोल रुक रहा जाओ, हूँ। एक मिनट। वो भी वो भी उधर फ्लैट प्रशांत विकेट भाई पे था उस लेकिन आप इंग्लैंड में था। प्रशांत भाई सुनना नहीं, मैं भी गांड मार लूंगा, सुनो। मुझे एक बात बताओ,
आप तो बड़े पिच एनालिसिस करते हो, वो पिच का एनालिसिस दो जरा, कौन वही सी वो तो ट्रू बोला, विकेट थी, एक पाटा लाइन थी, पहले क्या टर्नर बोला, थी या वो भी पेसर थी? फ्लैट विकेट था लेकिन इंग्लैंड में था, ये भी फ्लैट विकेट है लेकिन हाँ, इंडिया में है। लेकिन हाँ इंग्लैंड क्या होता है, हाँ, इंग्लैंड में तो होने से क्या होता है कि यहाँ पे गांड आपके में से तीन 2 तीन पंख निकल स्पिनर आते खेल हैं। रहे हैं ना, यहाँ पे आपके तो नहीं पूरा अभी तो इंग्लैंड आपके में 50 प्लेयर है। इंग्लैंड में होने से आपके पिछवाड़े में से 2 पंख एक्स्ट्रा निकल आते हैं क्या? पिच बताओ, पिच वो भी पाटा यहाँ थी पर और जब ये भी इंग्लैंड ने पाटा। चेस किया तो मिस हुई थी 80 प्लस या कुछ 370 प्लस, तब क्या गिल को पेला नहीं गया था वहां पे पहले मैच हारने के बाद? हाँ पेला गया था बिल्कुल नहीं जो, पेला गया था, बिल्कुल पेला पहला गया था मैच गया मिस तो हुआ, था। सबने कैप्टन बोला पेला है गया देखिए था। आप खुद ने भाई कितना पेला था उसको। मैं देखो यही बात है ना राजीव भाई, मैं ये बात इसलिए बोल सकता हूँ कि उस दिन से लेके आज तक, और ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि भाई गिल को पूरी WTC कैप्टनसी करने दो, या तो पंत को पूरी करने दो। ये जो आप ये जो खेल रहा है ना 3-13-9-12, पहली बात तो इन दोनों की लायकी नहीं है कैप्टनसी की, दोनों की लायकी नहीं है कैप्टनसी की, टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप बोलोगे तो एक एक वाला मत बोलो, मैं सिर्फ यहाँ इतना कह पर रहा हूँ कि आपके टीम कॉम्बिनेशन जो बना रहा है, क्या गिल के हाथ में पावर, गिल के हाथ में इतनी पावर नहीं थी, कुलदीप यादव को खिला ले यार भाई। और पंत को तो बनी बनाई टीम पावर ने मिली तो है, रिजाइन जो कर दे भाई, जब जो आके बोले जो हाँ। जो सिलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन जब हुआ था तो अजीत आगरकर और गंभीर बैठे होंगे, ज्यादा से ज्यादा गिल बैठा होगा, ये आके पंत को तो प्रेस टीम ही नहीं कॉन्फ्रेंस में मिली आके है वो। बोले कि नहीं गिल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि मेरे को नहीं चलती नहीं है, मैं कैप्टन से रिजाइन देता हूँ, अगर कहना गंभीर वो अपनी इनडायरेक्टली बोल दादागिरी गया, अगर चलाते हैं। आपने सुना होगा तो, वो बोल गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली, अगर आपने सुना होगा ढंग से बात बिटवीन द लाइन, कि पर भैया उमेश में एक देखो कैप्टनसी से क्या होता है, हाँ, फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ, उमेश में पता क्या हुआ, ये जडेजा बोला ना था बीच उसने, में एक उसका बार मतलब ही सीएसके वही हाँ, होता है। जडेजा बीच में बस सीएसके का कैप्टन बन गया 6 मैच में कैप्टनसी की, उसकी ऐसी इमेज खराब हुई ना वहाँ पे कि अब कोई उसको इंडिया के लिए भी कंसिडर नहीं करता है एज ए कैप्टन। भाई पंत का मानो ना मानो, 1 मैच हो 2 मैच हो भाई, उसने भी जो काम किया ना उसने इस मैच में, उसकी बहुत इमेज खराब हो चुकी है यहाँ पे कैप्टन एज ए कैप्टन। वो होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज का अगर लो तो KL राहुल की तो इमेज ही नहीं है, बन गया ना ODI का कैप्टन, उसकी तो ओडिया का तो इमेज बैकअप है माइनस वो में तो है। भाई, वो हमें बैकअप पे आता है, कभी मेन तो कैप्टन बना ही नहीं। ये भी तो गिल के बाद बैकअप ही है। नहीं मुझे डर है कि बैकअप भी ना चले जाए इसका। केएल का ये था वो जीता था भाई उस साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज अरे इंडिया ओडीआई में भी कैप्टनसी जीता में, था वो, इसलिए बनाए वो। यहाँ पे ओडीआई वो वर्ल्ड कप एज ए से कैप्टन पहले जीता हुआ है भाई। हाँ दो तो एक से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को से हरा दो ही है। अरे कैप्टन है जो साउथ। केलू 3-0 से हारा भी हुआ है भाई, ऐसे मत नहीं बोलो, केलू नहीं, तीन अरे जीरो दो से ही हारा ऐसे भी ये हुआ है कैप्टन वाला है साउथ छोड़िए अफ्रीका इतिहास से। में, या दो ही ऐसे इतिहास में कैप्टन है जो साउथ अफ्रीका में जीते, एक है केएल, एक है कोहली। तो भाई केएल ने ऐसा नहीं कि वो इतना क्लूलेस था कभी सही एज ए बात है, कैप्टन। और एक ही ऐसा कैप्टन है जो साउथ अफ्रीका से ODI 3-0 हारा है, वो भी केलू ही है। अब वो जीत के अरे यार कम्पनसेट वो कर दिया गिल उसने। फैन भी एक्सपोज हो गए भाई, जो बोलते थे इंडिया जीते हमको फर्क नहीं पड़ता, गिल के फैन कल से स्पेस लगा के बोल रहे हैं पंत हारे इसको पेलते हैं, ये गिल के फैन भी बहुत बड़े निब्बे हैं। अरे वो छोड़ो यार, मैं यही तो बात है ना, मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा था जो जो मेरे साथ अग्री कर रहे थे कि अरे एक ही चीज है, एक ही सीरीज है, अभी नया कैप्टन है मत बोलो, और मैं उस बात पे अग्री करता हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों की दोगलई आज जो पंत पे चल रही है, मैं उसके लिए बोल रहा था। बाकी तो ना तो मैं पंत को बोलूंगा ना गिल को बोलूंगा, मैं तो अगर कर गंभीर को बोलूंगा जो चूतियापा बना रहे हो। सीधी सी बात है, टीम टीम कॉम्बिनेशन दे दो ये, फिर इसमें कोई भी खेले वह जो सभी चूती हैं, तो फिर यही होगा हालत। आपके टॉप 7 में 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, चाहे कैसे भी घुमा लो आप, कितने 15 में से किसी को भी ले लो टीम में। अरे कार्तिक भाई बोलो यार, पहली बार बोल लेना। आज उमेश भाई ने तो बड़े फुल फॉर्म में लग रहे हैं आज। पंच अरे रहा तो चूसना उनकी बंद करो फॉर्म भाई, लग अपना रही है। बोल लो यार, अपना बोल लो यार भाई, कुछ कार्तिक अपना अरे भाई ओपिनियन भाई सुनो, बोल लो। ये ना मतलब आप जो करते, एक तो दूसरों को बोलने का टाइम नहीं है, आप आके उमेश भाई आप बड़ा ये, अरे अभिषेक पहले भाई उमेश भाई आप को बड़ा, उठाएंगे फिर अपनी बात यार बोलेंगे, पहले कोई उठाना बात बंद करो भाई, बोलो, अपना पॉइंट बोलो यार। बोलो, मैं तब से चुप अरे मैं तो बैठा हूँ यार, बकचोदी करने बकचोदी के लिए कर रही आया हूँ है। यार। अच्छा सुन ले तो यार स्पीकर आज गिर ये कार्तिक भाई जाएगा, राम पूरा राम, नीचे और कार्तिक रिजेक्ट भाई जाएगा। राम राम और थैंक यू, राम राम और थैंक यू, ये सब चिलगोजे हैं, चिलकट्टे हैं, चिढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मत बोला बिल्कुल करो। बिल्कुल चिल्को दे। यार कार्तिक भाई वो गालियां दे रहे उमेश भाई, आपको अच्छा लग रहा है ये सुनते हुए? आप बोल रहे हो अच्छा मूड ये में यार है, कार्तिक भाई कैसे मेरी तारीफ बेशर्म करने भाई, इंसान है यार, मेरी तारीफ करो भाई, इसको आप ही क्या गाली उमेश देते भाई हुए के हमेशा अच्छा तारीफ लगता करने है आ जाते आपको हो भाई, सुनने मेरी में? करो तारीफ। वाह कार्तिक भाई, सब बहुत बढ़िया, सब चिढ़ गए एक ही बार में, बहुत बढ़िया। अरे विनोद सर बोलो, फिर आपकी कार्तिक भाई नहीं बोले। तारीफ करते ही उमेश भाई बाथरूम चले गए हैं, देखो कार्तिक भाई क्या हालत है आपकी। अरे अरे यार विनोद सर का नंबर है यार, अरे विनोद नहीं सर नहीं को बोल रहे कार्तिक भाई सुनो, बोलो विनोद सर। कार्तिक भाई सुनो, मैं अभी आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने मेरे लिए दो अच्छे शब्द नहीं बोले, मेरे लिए भी अब करो तारीफ थोड़ा सा। अरे यार आप तो फेमस हो यार, आपके ट्वीट्स तो मतलब मेरे उस पे आते हैं इंस्टाग्राम पे यार। हैं अरे बकचोदी जो बाद में अच्छा कर है लेना यार, अभी वो विनोद को हाँ बोलने ठीक दो है। यार, अब आपने बोला मैं बकचोदी करने आया हूँ तो विनोद सर को बोलने दो अभी।
अच्छा चलो ठीक है, मैं तो बस विनोद ये सर आप अभी रिलैक्स होके चिल होके बोलिए, पर्सनल आपको जो भी बोल रहा है उसको छोड़ दे, अभी आप जी कुछ अलग बोलिए जी। नहीं अलग तो नहीं है। मैं सुबह से जो बात कर रहा था मैं, और पहले तो उमेश भाई राम राम। मैं ये कह रहा था अभी जैसे जो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, जो कार्तिक भाई को जो बात बोली उन्होंने, लेकिन क्या होता है यार देखो, मैं एक्चुअली यही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा था जो कार्तिक भाई बोल रहे थे कि कुछ लोग क्या है कि जो उमेश भाई ने बात बोली मैंने सरल भाषा में बोली, जो बैटिंग पोजीशन है या टीम सिलेक्शन है। अब कुछ लोग वो सरल भाषा नहीं समझते और काउंटर करते रहते हैं। तो विनोद सर तो आप भी गालियां दे, अब मैं क्या बोलूं आपको, फिर जी नहीं, गालियां दे के बोल रहे जैसे उमेश भाई। सुनिए 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 सुनिए, तो मैं क्या, कुछ लोग अगर वही भाषा समझते हैं तो उमेश भाई तो गलत नहीं थे ना। काश मैं भी वो यूज कर सकता, लेकिन मैं नहीं नहीं करता हूँ। कुछ लोग क्या नहीं, कुछ लोग क्या किसके लिए कह रहा हो, यार ये इसको बोलो, बीच में मत हम सब बोले लोगों यार को ताने प्लीज। मारते हैं तो भाई कभी अपनी बात भी बोल लिया करो यार। राजीव भाई मैं आप भाई प्लीज रुक जा यार, अभी रुक जा यार, उन्हें बोलूं। अच्छी बात, ताना मारे भाई, मैं तो ताने में नहीं और तो मारता हूँ आप तुझसे। राजीव भाई आप भी ताना मारते हो, वो भी मारते, एक ही स्पेस से डेली बात करते हो, सह लो यार, क्या इतना लोड लेना है, कब कब बोलने दो यार विनोद सर को। विनोद सर आप बोलिए। जी मैं ऐसा नहीं था यार, मैं तो यहीं पे आके सीखा हूँ। यार विनोद सर आप तो यार इतना सीरियस नहीं लेते हैं यार ट्विटर को यार, ये कर वो नहीं होता है ये मेरे सब को आप उतना ही। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है कि मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया जाता, वो प्रॉब्लम ज्यादा है मुझे। वो तो मुझे इसलिए भी नहीं करने दिया जाता होस्ट होके, छोड़ यार बोलिए। बस ठीक है, मैं यही बोल रहा था। जो मैंने सरल भाषा में बोली, उमेश भाई ने थोड़ा अच्छी तरीके से समझा दिया और लोग समझ भी गए हैं उस बात को, और वो फैक्ट भी है। कौन समझा? आप ही समझोगे, हम तो नहीं समझे ये बात। आप अरे तो समझोगे राजीव शायद। भाई रुक जाओ यार, अरे छोड़ यार दो बीच यार। में मत बोलो भाई। अरे अभी बोल तो जो जो डिजर्व करता है भाई, मैं कब समझ आज गया ये बात। भाई आप तो समझ गए होगे फिलहाल शायद। फिलहाल मेरे लिए एंड ऑफ डेज प्ले। मैं राजीव भाई छोड़ दो उन्हें यार, वो बाकी 3-4 लोग भी, उस दिन कोई और एक भाई आके टैग किए थे कि विनोद सर ऐसे हैं, तो उन्होंने हम उमेश भाई और शाह भाई और मुझे टैग किया था यार, वो ठीक है। अब विनोद सर आप ऐसे मत, ये इनडायरेक्ट ये मत मतलब ना करिए, और बोलिए आपका क्रिकेट पे पॉइंट बोलिए, ये छोड़ दे, कौन क्या बोल रहा है बोलिए, क्या आपको आप कंप्लीट कीजिए। बस यार मैं थोड़ा यार वो ओल्ड स्कूल टाइप ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन देखना चाहूंगा टेस्ट टीम में, जो ऐसे पोजीशन में हमें कम से कम ड्रॉ तो करवा सके। मतलब हम तो ड्रॉ से भी सेटिस्फाइड हो जाते थे, तो ऐसे गेम्स बहुत आते थे हमारे आगे, तो उसमें से कुछ मैच मतलब ड्रॉ भी हो जाता था, तो हम सेटिस्फाई हो जाते थे डिफिकल्ट पोजीशन से। तो मैं चाहूंगा ऐसे। अरे उमेश भाई बताओ, आजीज भाई मैं फिर उमेश भाई ये तो बुमराह ने रुक जाओ कितना यार विकेट लिया राजीव भाई, भाई ये। रुक जाओ पूरा करने दो यार एक बार। हाँ बस मैं यही चाहूंगा, और मतलब आप स्ट्राइकिंग बॉलर्स भी ले, अच्छे बॉलर्स ले टीम की, टेस्ट टीम का यार थोड़ा, यहाँ तो ये मतलब क्या बोलते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए थोड़ी टीम अलग अलग होती जाने का समय आ चुका है। मतलब कोई जरूरी नहीं है, मतलब 2-3 प्लेयर तो चलो कॉमन हो ही जाएंगे, और बाकी तो ठीक है। कैप्टनसी पे वगैरह मैंने गिल के लिए बोला था कि मैं गिल को और देखना चाहूंगा, तो आई स्टिल बिलीव भाई इंजर्ड हो गया, लेकिन मैं गिल को और मतलब कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उसको कुछ मैचों में जज नहीं कर सकते। पहले ठीक नहीं लगा, फिर इंग्लैंड में ठीक लगा। इंग्लैंड में ही चलो उसकी तो कैप्टनसी आई इंग्लैंड में, फिर वेस्ट इंडीज के सामने तो चलो कोई खास टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर वो बेचारा इंजर्ड हो गया। तो देखेंगे अब WTC फाइनल तक, तो मैं समझता हूँ कम से कम देखना चाहिए उसको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विन और लॉस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टीम का परफॉर्मेंस सुधर जाए, ऐसे ना हारे यार, बहुत बुरी हार होती है। और ऐसे सीरीज हार में आप बैक टू बैक 2 सीरीज हार रहे हो, वेस्ट इंडीज को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यार बिल्कुल मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है एक्सपेरिमेंटेशन। T20 की बात अलग है, टेस्ट मैच में तो ऐसा नहीं चलेगा आपको। अच्छा ठीक है विनोद टीम सर, टीम अच्छा नहीं अभी बन धर्मा टीम भाई नहीं को बन बोल दो। टीम नहीं बन पाएगी ऐसे, बस इतना ही कहूँ। हाँ, जी जी थैंक यू। धर्मा भाई आपका जो आपने स्टैट डाला है वो ऑलरेडी हमने उस पर बात कर ली है, उमेश भाई ने भी अपने टोन से या अपने तरीके से उसको भी रेल दिया है या पेल दिया है, क्या बोलते हैं यार ट्विटर पे, वही बोलते हैं ना। और नीतीश रेड्डी को भी उन्होंने क्या एक नाम भी दे दिया, वो तो अलग अलग नाम सबको देते हैं यार। तो उमेश भाई अगर आप उस पर कुछ और बोलना चाहे बोलिए, वरना ये प्रशांत भाई और जटायु भाई बोलेंगे। कुछ आपको टैग किया नीतीश रेड्डी के स्टैट पे। किसने किसको? अरे आपको मैं अब बोला ना कि नीतीश रेड्डी का भी देखो, वो मेलबर्न के बाद तो उन्होंने नीतीश रेड्डी का स्टैट डाला है अरे 10 गांड में 8 डाल लो 9। अपना स्टेट नीतीश रेड्डी का, अपनी गांड में डाल लो नीतीश रेड्डी का स्टेट। वो माँ का लोड़ा टेस्ट मैच जिसे डिजर्व नहीं करता।
ठीक है ना, ये जितने भी खेल रहे हैं इसमें कोई कोई टेस्ट मैच डिजर्व नहीं कर। क्या है नीतीश कुमार रेड्डी, बेंचो एक सेंचुरी बना के जब तुम ये, और इंडिया की जनता को देखो, बाप भोसड़ी बाप को ले गए वहां पे, वो कंतारा और बाहुबली कर रहा है वहां पे, वो बेंचो हारने के बाद थार में घुमा रहे हैं उसे, क्यों करेगा वो? और क्या किया उसने टेस्ट मैच में? ऑस्ट्रेलिया में उमेश एक भाई वो सेंचुरी वही बना। हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है कि नहीं, फेवर फेवर अनफेवर जो भी है भाई, ये टिड्डी टिड्डी को निकालो, टिड्डी को निकालो। इससे बॉलिंग कराए, 5 ओवर करवाए तुमने। ये ऑलराउंडर है, टिड्डी मिडलैंड उसका का नाम ऑलराउंडर। टिड्डी, ओके मैं याद रखूंगा। उमेश भाई, आजीज भाई, उमेश भाई से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। उमेश भाई आप हैं? जी जी विनोद सर। जी नहीं उमेश भाई, मैं खाली एक और बात बताऊँ। मैं मतलब काउंटर काफी लोगों ने मुझे किया हुआ है इन टर्म्स पे, क्रिकेटिंग टर्म्स हैं, जैसे फ्रंटलाइन बॉलर था या प्रॉपर बैट्समैन, प्रीमियर बैट्समैन और बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स। भाई काउंटर कर लेते हैं भाई, आप कैसे उनको भैया? सर्टिफिकेट दे दो भाई, सर्टिफिकेट दे दो यार, एड्रेस भेज दो, भेज देते हैं आपको सर्टिफिकेट आपके घर पे। तो ये जो टर्म्स कमेंटेटर वगैरह भी यूज करते रहते हैं बीच बीच में। तो जैसे जी मान लो मैं किसी को बोल देता हूँ ये बिट्स एंड पीस, जो डबल रोल में नए नए प्लेयर आए हैं, सुंदर था या रेड्डी है या जोएल है, भाई 2 रोल करते हैं, तो इन्हें हम टीम में इस वजह से भी लेते हैं, चलो ये ड्यूल रोल भी करते हैं। तो ये अभी जब तक नए हैं तब तक मेरे लिए ये बिट्स एंड पीसेस है। जब ये प्रूव कर जाते हैं कंसिस्टेंसी से, तब ये प्रॉपर ऑलराउंडर या बैट्समैन इन्हें हम कहें तो बेहतर है। जैसे सुंदर अब थोड़ा इंप्रूव हो गया है, काफी काफी कंसिस्टेंसी से बना रहा है, तो ऊपर आ रहा है वो परफॉर्मेंस से। नहीं, पर विनोद सर आप देखिए ना, उसकी उसकी बॉलिंग की स्पीड, बॉलिंग की लेंथ बहुत टेढ़ी हो गई है बैटिंग में ध्यान देने की वजह से, तो ही विल नॉट रिमेन। इधर सुंदर की उतनी लायकी है ही नहीं कि वो दोनों स्किल सेट बिल्कुल चरम पे रखे। जी इधर सुंदर विल बी अ यूटिलिटी बैटर और अ बॉलर, वो दोनों नहीं रह पाएगा। उसकी उसकी तो लायकी नहीं है भाई, उसको कब से देख रहे हैं, आज से देख रहे हैं। एक एक स्टेट मिला है यार, बहुत हमें एक इंटरेस्टिंग स्टेट मिला है। नॉन फ्रंटलाइन बॉलर शार्दुल ठाकुर हैज वॉन मोर मैचेस फॉर इंडिया देन सचिन तेंदुलकर द फ्रंटलाइन बैटर। तो क्या बोलोगे उस पे सीना में जाके? तो भाई शार्दुल ठाकुर तो भाई गोल्ड है, शार्दुल ठाकुर तो गोल्ड है, स्टैटचिन से क्या कंपेयर कर रहे हो उसको? नहीं, 7 विकेट लिया था उसने, वहां 7 विकेट में गोल्डन जाके तो आर्म, बॉलर ही नहीं ना गोल्डन उनके आर्म अकॉर्डिंग। बॉलर है भाई वो, गोल्डन आर्म है, और बैटर बहुत तगड़ा था वो, क्लच वाला। क्लच जैसी विनोद क्लच जुड़ सर, जाता है, जैसी किसी किसी बैटर या बॉलर का क्लच जुड़ जाता है, तो फिर तो मैं वैसे ही कहूंगा, फिर स्टैटचिन से उसकी तुलना ना करें। विनोद सर की बात उमेश से भाई सुनिए, उमेश भाई मुझे आप एक बात बताइए, ये ट्विटर पे हम सारे बात करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब हर इंसान का सही गलत तो होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं, कोई जी नहीं है जिसका हर चीज सही होता है। तो ये इतना उस पे ये नहीं करना चाहिए, आप मानते हो ना ये चीज को? ये आपस में हम बात करते हैं, जैसे मुझे अभी भी लगता है कि ध्रुव जुरैल को चांस देना चाहिए, अभी तक उसने खराब किया है, ठीक है। तो उस पे आपका टेक अलग है, मेरा जी अलग है, अभी फेल हुआ है तो अच्छा भाई, तो प्रेडिक्शन गलत सही होना अलग बात है। तो हाँ ये कहना कि अंडर ग्राउंड लोग, लोग अंडर ग्राउंड लोग, मेरी बात सही होगी, मैं तब से यही बोले जा रही हूँ विनोद सर, तो यहाँ पे बैठे बैठे। नहीं, वही है यार, वो सबका सही गलत होता है और नहीं वो नहीं, प्रिडिक्शन मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि हम सीरीज 1-1 कर जाएंगे। और बोलो, आज भी वो चौथा दिन चल रहा है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है ना विनोद सर। देखो प्रिडिक्शन, या आपको भी पता है, प्रिडिक्शन या तो बिल्कुल कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स पे होता है, न्यूमरोलॉजी पे होता है, भविष्य देख के होता है, ज्योतिष विद्या पे, या फिर मन से और इन सब के बाद एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप भी देखो, जब मैंने भी देखा है वो चीज, जब हम न्यूमरोलॉजी में भी देख रहे होते हैं ना आगे का, तो भी मन में कहीं ना कहीं बायसिंग रहती है ना। हम वो बर्थ वही नंबर या डेस्टिनी नंबर में सही बोले। डिफरेंशिएट कर बर्थ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों में डिफरेंशिएट करके अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे तरफ आ जाए। तो आदमी जो प्रेडिक्शन करता है, तो उसका बायस होता है। मेरा तो बायस हमेशा रहेगा कि इंडिया जीते। ये जो आज मेरी गांड जली है और मैं फालतू में चिल्ला रहा हूँ सुबह सुबह गधे की तरह, हौंक रहा हूँ, हैंचू हैंचू कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ मेरी गांड जली पड़ी है। राजीव क्या भाई करें? उमेश नया, भाई, राजीव भाई नया नहीं है विनोद सर, राम राम। राजीव भाई विनोद सर का नया नहीं है। अगर कुछ चीज बोल दिए, अगर वो सत्य हो गया तो वो कथन है, वो स्टेटमेंट है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैंने बस प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था थोड़ा। विनोद सर आज तक ये नहीं बता पाए कि भाई साहब फ्रंट लाइन बॉलर की डेफिनेशन क्या है। तो उनसे अब क्या बात करें कि फ्रंट लाइन बॉलर क्या है और क्या वो है। एक बार इन्होंने बताया था फ्रंट लाइन की डेफिनेशन भाई एक कि मिनट रुक जाओ सारे, दोनों के दोनों ना, तुम यहाँ पे टैग टीम बनाओ मत। पहली चीज, विनोद सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो यहाँ आके चेंज हो गए हैं, जैसे यहाँ सब क्रेडिट भकोसते हैं ना, तो विनोद सर भी भकोस रहे हैं, उसमें क्या हो गया? हर मैं तो कोई वही यहाँ पे वही इस स्पेस में स्पीकर में बैठा एक बंदा नहीं है जिसने आज तक एक बार भी ना कहा हो आई टोल्ड यू सो।
मैं कोई भी लेता वही विनोद सर को क्रेडिट दे मैं रहा नहीं हूँ। कह बस मैं नहीं कह पाया हूँ क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन होती थी सही बहन चो। मैं देना अभिषेक भाई क्रेडिट सुनो सुनो अभिषेक भाई सुनो, इस बात का क्रेडिट भाई शार्दुल ठाकुर का इस बार 25 मई एक इंग्लैंड में मैच खराब हो गया, पता क्या बोलते हैं ट्वीट पे कि मैंने कहा था शार्दुल ठाकुर तो बोला ही नहीं है भाई, एक मैच खराब हो गया उसका, उसने जी पहले क्या वो भूल गए उसका। विनोद सर का स्टेटमेंट क्या था मालूम है? अरे विनोद सर इज नॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आगे बढ़ जाओ, ठीक है हो गया। एक तुम्हारी मिनट में पुरानी वर्ल्ड कप की कुंठाएं खत्म नहीं हुई और राजीव भाई की आज की कुंठाएं हैं, आगे बढ़ो। कभी कभी चीजों को आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। देखा करो कि नहीं ये भी देखा करो कि वो व्यक्ति आके बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह अम्मा बहन किसी की नहीं की है कभी भी, तो रहने दो। कभी कभी चीजों को कहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे भाइयों, छोड़ो। ये नहीं छोड़ रहे हैं, ये फ्रंट लाइन बॉलर का डिस्कशन ठीक है यार, ठीक है, हर कोई नहीं छोड़ता है कुछ ना कुछ, सब कोई कुछ ना कुछ पकड़े रहता है, छोड़ दो आगे बढ़ो, जान दो। नहीं तो इनको भी माफी चाहता हूँ, एक मिनट। इनका फ्रंट लाइन बॉलर का वो क्या था मालूम है आपका डिफिनेशन? जो पहले ओवर में ओपनिंग बॉलिंग करे, जो मिडिल ओवर में भी आकर बॉलिंग करे और डेथ में भी बॉलिंग करे। जैसे ही शार्दुल ठाकुर का पहला 10 मैच गिना दिया मैंने, इनका डिफिनेशन ही खत्म हो गया था ना। अब फ्रंट लाइन बॉलर का डिफिनेशन है 140 प्लस तो करें। चलो ठीक है, हो गया, अभी आगे बढ़ जाएं, ये बहुत पुरानी है यार, 2 साल हो गए इस बात को, छोड़ो आगे बढ़ो। ये छोड़ रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? ये बड़े इनको समझना चाहिए। आपने कुछ और पकड़ा हुआ है, उन्होंने कुछ और पकड़ा हुआ है, सबने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया करो भाई। मैंने इनको बोला अभी हार्डी भाई को बोलने दो यार प्लीज, हार्डी भाई को जी। बहन जो छोटी मौसियों और बड़ी फूफियों के पुराने ही नहीं खत्म होते हैं, बहन जो 2 साल पहले फूफी बहू ने कर दिया था। जी हार्डी भाई नमस्ते, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यार हम क्या ही बोले यार, मैं तो बस यार उमेश भाई आप इतना रेंट कर रहे थे जब, तब मैं बस उस रेंट में बाकी सभी बातों से तो सहमत हूँ, लेकिन यार सुंदर को भी रखो यार, सुंदर बढ़िया कर रहा है, उस बंदे को जहां भी खिला रहे हो। अब वो तो अपना तय नहीं कर रहा है ना कि मैं 3 खेलूंगा या 8 खेलूंगा या 7 खेलूंगा, उसको तो यार अच्छी बैटिंग कर रहा है वो, तो उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। और रही बात ध्रुव जुरैल की, तो ये बात सही है यार, ये लोग आईपीएल से लेके बेंचोर इंडिया ए में ले आते हैं, मतलब इंडिया ए में लाके फिर कोई ना कोई तो रन बनाएगा ही यार, इतने मैच उसी चक्कर में ध्रुव जुरैल आ गया। तो ध्रुव जुरैल के लिए मैं ये कहूंगा कि यार उसकी मतलब रिसेंट में उसने रन बना के दिए हैं, अब जहां अपॉर्चुनिटी मिली बनाए, ये बात सही है कि डोमेस्टिक में नहीं बनाए, तो अगेन उसमें भी वहां प्लेयर की क्या गलती है भाई, उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिली उसने बना दिया, यहाँ भोसड़ी वाले ने नहीं बनाए, तो आप इसके साथ परसिस्ट करो तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इसके साथ नहीं परसिस्ट करो तो ये प्रॉब्लम है कि बेंचर उसको ढंग से क्यों नहीं मौका दिया, जो सेम केस हमने साइंस दर्शन के साथ बना लिया, या फिर करुण हार्डी भाई देखो, बाकी सब आपकी बात ठीक है, आपको खराब लगा है, लेकिन सुंदर मादर चोत चूतिया है, सीधी सी बात है, बहुत चूतिया बंदी है, गांडू है, ऐसा क्या गलत करता है बताओ यार, सुंडी है, गांडू। अरे वाई का भी तो जवाब दो भाई, वाई मतलब ये या तो आपको शक्ल नहीं पसंद है होगी उसकी कि भाई इसकी मुझे शक्ल बात नहीं है, शक्ल की बात ही नहीं है, वो नहीं है बहुत दर्जे का बैटर की, ये 93 में आपकी टीम आउट हो रही है और उसमें आपने 31 बना दिए, तो मेरे लिए आई एम सॉरी, वो आप कोई बहुत बड़े तुर्रम खाने हो, गौतम गंभीर के लिए होंगे ऐसे चूतिए लोग कि सबसे ज्यादा रन बना के फिर वही बोलते हैं कि वॉशी फिर उसी को 7 पे कर देते हैं। आई एम सॉरी, अगर आपको पहले उसको बताना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे खत्म करने दो ना, आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को हम प्रॉपर बैटर खिला रहे हैं, तेरे को हम प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं, ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आप उसके साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही वो औना पौना है, आज से नहीं है वो, ठीक है, आज से नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट उमेश भाई कि उसका रोल क्लैरिटी और ये सब उसको होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको 3 पे खेला तो वो डिसीजन भी उसका नहीं होगा, अभी 3 से वापस वो 8 पे आ गया तो वो भी डिसीजन उसका खुद का नहीं होगा, तो उसको बर्बाद मत करो, या तो उसे 3 पे खिलाना है तो भैंचो 3 पे रख दो और फिर उसको मैच दो, और अगर 8 पे ही रखना है तो उसे मैच देते रहो, उसको भी भाई क्लैरिटी दो। गंभीर को पिलो ना हार्डी भाई, गंभीर पर बात करना चाहते हैं उसको। यार मुद्दा क्या है मुझे पता है, तुम्हें गंभीर की लेना है सब जगह से आके, लेकिन यहाँ पे उमेश भाई, अरे तो भाई मैं यहाँ उमेश भाई की बात पे जवाब दे रहा था ना, मैं कब उसको बोल रहा हूँ डिजर्व नहीं करता, ले लेना ना उसकी, मेरी बात हो जाए उसके बाद लेना पड़ेगा आराम से। कहाँ डिफेंड करा है मैंने यार, अभी की बात करो ना यार, क्या डिफेंड करा है, अभी मैं ये कह रहा हूँ बस
कि भाई सुंदर को अच्छा बंदा है, उसने आपको यार पहले ऑस्ट्रेलिया में मैच जिताए हैं, उसके बाद इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया में पहले अच्छी परफॉर्मेंस दे रखा है वो, तो उसके उसके भाई उसका बर्बाद होना, मतलब उसको बर्बाद नहीं करना है यार। जैसे बिल्कुल बिल्कुल उसको मतलब टीम में क्लैरिटी मिलना चाहिए भाई, पूरी उसकी क्या रोल है, क्लैरिटी मिलना सुंदर चाहिए, उसके साथ बीजीटी में परसिस्ट था, करना सुंदर चाहिए। बीजीटी में था, ऐसा कोई तोप नहीं उखाड़ ली थी। और आज अगर उसकी ये हालत है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ये जो गंभीर चूतिया है, इसकी वजह से ये आधा या तो बैटर बन के रह जाएगा और ये बॉलिंग भूल जाएगा, या तो ये अपनी जगह के लिए बिल्कुल मर मर के एग्जैक्टली माय हो पॉइंट। जाएगा। हाँ, और ये मादरचोदगिरी, ये ये इस पॉइंट से मैं मैं एग्री सुंडी करता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया सुंडी को खुद नहीं पता है कि वो 7 पे खेलेगा या 3 पे, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगरकर और गंभीर हैं। ठीक है, आप बस हाँ, खिलाते ये हो उसको उसमें 3 सुंदर पे की गलती और नहीं है, लेकिन फिर बेचारे आके गरीब उसके की यार। फिर आके उसके कसीदे पढ़ते हो, वो खेलने को तैयार है, ठीक है, दोनों मैचों दोनों पारियों में ठीक ठाक करके गया। उसके बाद आप वो देखते हो कि भैया पिचें ऐसी बन रही है, फिर आप अपना चावल साइड डाल देते हो, उसको 7 पे डाल देते हो। चूतिए हो क्या भोसड़ी के, T20 खेल ये रहे हो क्या बिल्कुल मादर अन्याय चोद? है भाई उसके साथ, अन्याय नहीं, अन्याय है मादर वो। चोदपना है। अन्याय नहीं है, मादर चोदपना है। और इस मादर चोदपना के जिम्मेदार के पीछे 2 मादर चोद बैठे हैं, बंदर के से कान वाला और वो बहन चो फर्जी का देशभक्त लौड़े का बहन चो कोच, अच्छा उनकी माँ का उमेश भोसड़ा भाई 3 बार। अब हाँ अभी आप रुको, प्रशांत भाई और ये बाकी लोग बोलेंगे, 2 क्वेश्चन का आप आंसर दो, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। साउथ अफ्रीका डिक्लेयर करेगी कि नहीं आफ्टर लंच, और अजीत अगरकर आपके टॉप 5 ओडीआई बॉलर में आएंगे इंडिया के? आप तो देखे हो उन्हें, उस पे बोलिए आप ये 2 चीज। अजीत अगरकर जब आया था तो फास्टेस्ट 50 विकेट था, लेकिन उसके बाद उसको हम इंजरी हो गई, तब वो इन स्विंगर डालता था, इंजरी के बाद वो आउट स्विंगर डालने लगा है, तो ज्यादा अरे मेरे ख्याल ऐसे से जो आदमी से इन क्या क्वेश्चन स्विंगर पूछे डालता भाई? है। क्रिकेट का जो ये बोलता है कपिल देव, वो बिगर टेस्ट कैप्टन देन अरे विराट कोहली, भाई रुको ऐसे लोगों यार, से आप सवाल पूछोगे ये सब रुको ना, क्रिकेट के? रुको, तुम्हारा टाइम आएगा तो बोल देना बात। जब इन आउट स्विंगर डालने लगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन जब इंजरी से पहले फास्टेस्ट 50 विकेट अभी भी उसके नाम पे था, जब भी ओडीआई में। और दूसरा मेरा था, यहाँ पे कोई बोल रहा था भाई जुरेल की क्यों बनता है, वैसे क्यों, ये क्यों चॉइस हो रहा है, और ऋषभ पंत का उसके पीछे एक एक दो दो विकेट ही कीपर है, तो ऋषभ पंत का जो अभी ओडीआई में सिलेक्शन हुआ है उसको सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था वो हिसाब से, ना ही जुरेल का होना चाहिए था, सही में सिलेक्शन ओडीआई होना चाहिए था हटाओ भाई, संजू ओडीआई जब सैमसन। आएगा तो देखी जाएगी भाई, टेस्ट की बात संजू करो यार। सैमसन का, नहीं अरे ओडीआई रुको छोड़ ना। दो यार, वो छोड़ो, वो जब हाँ, आएगा संजू देखेंगे, सैमसन जडेजा का, को भी संजू कवर सैमसन करेगा। का केएल राहुल के जडेजा बाद भी उस संजू पे अलग सैमसन का बहस होगा उधर यार, फिर सिलेक्शन अलग होना डिबेट चला चाहिए जाएगा था। भाई, डिबेट कुछ और है अभी यार, डिबेट अभी बाद में प्रशांत कर लेंगे ना भाई डिबेट उस पे। आपने हाँ दूंगा अरे सर, तो मैं दूंगा, बोल लो पहले। भाई रुको यार, आपने पंत का नाम सुनते ही मतलब आप रुको, मुझे पता है आप बोले रुक रुक जाओ। संजू सुनो प्रशांत सैमसन भाई, नहीं सुनो, संजू सैमसन। प्रशांत भाई जडेजा पे भी बात मैं कर चुका हूँ, उससे बेटर रियान पराग को चांस दे देते। वो छोड़ो, वो डिबेट अलग चला जाएगा, अभी रहने दो। वो 2 दिन वेट कर लो, फिर ओडीआई सीरीज में ही बात करेंगे, ठीक है? बोलो देव भाई, आप बोलिए। आतिश भाई, आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर कर आपका टॉप नहीं नहीं यार, 5 वो में? छोड़ो, वो मजे के हाँ, लिए पूछा, वो किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन की, अगर कर क्या इतना बड़ा प्लेयर था कि सिलेक्टर बन गया? मैं उसे बोल रहा था कि ही वाज ए हाँ हाँ, गुड, 47 का एवरेज था उसका टेस्ट में। नहीं नहीं यार, एक नहीं एक यार, ओडीआई हाँ, बॉलर वो अच्छा था यार, ओडीआई बॉलर। नहीं, श्रीनाथ के बाद अभी हाईएस्ट विकेट तो टेस्ट उसकी के ही है सिलेक्शन की बात हो रही है ना। ओडीआई में। जी जी, नहीं नहीं, उसका तो लॉर्ड्स में सेंचुरी है शायद उमेश भाई, वो मतलब आपने आज शायद शुरुआत में ही बोला था कि व्हाइट बॉल में तो अपनी टीम ऑटो पायलट पे है ना, उस बात से जी अग्री जी किया था जी आपने। जो असली बदलाव करने थे टेस्ट में करने थे, और टेस्ट में इसका 47 का उसके बॉलिंग नाम औसत है भेड़ चोत का। उसके नाम पे 5 डक्स भी है, डक्स डक्स भी उसको बुलाया जाता था, बहुत सारे डक्स भी बनाए थे एक सीरीज में। 7 डक हैं, 7। हाँ, 60 डक है, उसके नाम ही पड़ा था तभी। अरे यार प्रश्न में देखो, पता क्या, मुझे पंत सैमसन आप कह रहे थे यार, वो अलग डिबेट है, पता है वो ना बहुत लंबा डिबेट जाएगा, उसमें मैं ही पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, वो अलग डिबेट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप अगर का यहाँ पे डिसीजन जस्टिफाई करना चाहोगे ओडीआई वाला, तो फिर आप टेस्ट का भी कर दो उसका सारा जस्टिफाई, वो जो सिलेक्शन करता है आईपीएल के बेस पर, तो छोड़ दो, अलग डिबेट है वो। जी जी, उस पे अरे अभी नहीं जाते हैं। नहीं, ओडीआई में पर सिलेक्ट देखो, टेस्ट में पंत का बैकअप है जुरेल, परमानेंट बैकअप, परमानेंट विकेट कीपर। और ओडीआई में केएल परमानेंट विकेट, बैकअप बैकअप विल ऑलवेज भी ऋषभ पंत। तो वो 27 की टीम आएगी नहीं तो पर पता जीवल तो चलेगा। मेन बैटर हो गया भाई, जीवल तो मेन बैट्समैन है टेस्ट का, कहाँ वो बैकअप है भी वो थोड़े तो दिन भाई, अगर वो भी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। एक मिनट नहीं कुछ राजू, क्लियर नहीं हुआ भाई, वो है मेन राजू बैट्समैन। भाई
नहीं ये नहीं वो ODI राजीव भाई आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा जैसे संजू कभी ड्रॉप नहीं हो सकता था, अभी अगर क्लियर हुआ अगर है आपको ताजा मेरिट ताजा। पे बात करना है, नहीं नहीं अभी जो नहीं, मुझे अरे मालूम मेरिट था नहीं, अभी मेरिट नहीं, ताजा अभी तो क्लियर होने की बात चल रही है। ताजा आपको जैसे अभी आपको ताजा ताजा या ताजा संजू सैमसन कभी ड्रॉप नहीं हो सकता क्लियर हुआ है, वैसे ही थोड़े दिन में जुरेल का और ताजा पंत का या भी क्लियर हो ओडीआई में जाएगा। तो ड्रॉप ही था, या वो तो ओडीआई में तो चैंपियन अरे ट्रॉफी तो से ड्रॉप T20 की में भी बात तो हो गया, राजू कहाँ राजू T20 भाई की टीम कहाँ ड्रॉप हो गया? लास्ट राजू भाई लास्ट T20 आई कौन सा था? हाँ तो यार ऐसा आप हंस के जस्टिफाई करना चाहते हो इनके डिसीजन, तो वो भी जस्टिफाई डिसीजन नहीं टेस्ट वाले। जस्टिफाई कर रहा नहीं हूँ। फिर ओडीआई obvious में है, फिर सब नहीं, जस्टिफाई है ना फिर तो। हाँ ठीक फिर कर लो ओडीआई जस्टिफाई, में मुझे जिस क्या करना। क्या ओडीआई वजह में है जिस उसका तरह से ऋषभ ओडी में जस्टिफाई करना ओडीआई सब में जिस जस्टिफाई तरह से उमेश जी कोई ओडीआई में नहीं जिस यार, ये तरह तो से यार ऋषभ पंत सुनो को जितने प्रोफेसर चांसेस सुनो, मिले ना फिर उतने तो भाई चांसेस फिर तो मिले कोई देखिए यार संजू देखो सैमसन को भी मिलने चाहिए थे ना ये राजू पसंद भाई। में सुनो, अगर हम यहाँ पे ऐसे एक्टिंग करें कि गंभीर को जस्टिफाई कर दे उनके किसी को ओडीआई क्योंकि एक आपको पसंद नहीं है, पर टेस्ट में आपको इंडियन के मेन को कॉल आउट करना चालू कर दो, फिर तो गलत वहाँ पे। नहीं नहीं तो मेरा सब मेरा वाइट मिलता है। बॉल, मेरा बॉल में से मानना है संजू सैमसन की लाइकी ही नहीं बोली वाले खेलने की लाइकी करने क्यों नहीं की। 56 के एवरेज जो टाइम है उसकी क्यों नहीं है लाइकी वो कोई लाइकी? बात नहीं, कोई वो तो 60 वो तो 60 की गिल की भी है, कोई बात हाँ तो गिल की तो गिल अच्छा प्लेयर टाइम कैप्टन बनाया नहीं। तभी घंटा ऐसा प्लेयर नहीं है, कि निकाली टीम 4 दिन पहले पर तुमने टीम से बोला था निकाला नहीं बाबर ना। आजम 2.0 है और जो आज भी हो बोल गया रहे सुबह अच्छा पर है। टीम से निकाला यार टीम से निकाला नहीं, उसको रिवॉर्ड मिला है भाई कैप्टन 6 का। राजू हाँ भाई तो वही है ना, उड़ वहाँ पे गया भी वाला लंबा मेरा चले वहाँ पे जाएगा। भी वही माना है कि व्हाइट बॉल में भी संजू सैमसन बहुत पीछे है, चूतिया प्लेयर है, आज से नहीं है, नहीं बहुत कोई पहले भी से पीछे है। नहीं भाई, बस इसके छोड़ दो जस्टिस ये चलते कुछ इसके पीछे नहीं है, जस्टिस चलते रहेंगे, कोई इसके पीछे बल्ले नहीं नहीं है चलेंगे। सब चलाए हुए 56 का एवरेज, लंड उसको का कोई बात प्लेयर नहीं है। है जितना ऋषभ पंत को T20 चांस में मिला इंडिया उतना का ऑल संजू टाइम सैमसन को चांस ग्रेटेस्ट विकेट मिलता तो कीपर। वो अपने था वो। हाँ अरे लेकिन छोड़ो भाई उसको टॉपिक यार, ये डिबेट उसको करना है भाई, मेरे उसको चांस तब देंगे ना बेंच 3 सेंचुरी एक ही व्हाइट सीरीज बॉल में का आ गए थे बेंच। मेरा ये लंबा घर में यार आज अगर में यार तो चोट खिला जाता बेंच उसको है, ले ली जाती है घर उसको, में हो आप गया बहुत लोग शूट करे भाई, कोई नीचे बात नहीं, लोग कोई बात से नहीं, खेलते लेकिन वो थे ये नहीं होगा। उससे ओवरऑल एवरेज का अचार डालोगे प्रशांत भाई, एवरेज का अचार डालोगे जब टीम में ही नहीं होता वो तो सही टाइम पे खेलता नहीं है। आईपीएल जो आईपीएल में 2013 से खेल रहा है, आईपीएल में 2013 से खेल रहा है आज, और जो टॉप ऑर्डर में खेलता है आज तक, उसका जो 500 प्लस सीजन एक है बस। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे कर रहे हो जैसे परफॉर्मेंस बेस पे कुछ नहीं कर रहे हो, ऋषभ पंत मन पे आ रहा है, सूर्या मन पे आ रहा है, मन से आ रहा है, अच्छा मन से आ रहा है, पीछे आईपीएल पे तो सिलेक्शन हो गया था ऋषभ पंत का 2024 वर्ल्ड कप में हो गया था ना। अरे जितने भी खेले हैं उतने रुको यार, दे दो ना, सूर्या को जितने वनडे दिए हैं, जितना ऋषभ पंत को वनडे अरे रुको राजीव भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुक आप आप राजीव भाई आप शांत हो जाओ, रुक जाओ। हाँ प्रशांत भाई क्या बोल रहे हो? जितना सूर्या को वनडे दिया है, जितना ऋषभ पंत को अच्छा सूर्या की झांट नहीं है संजू सैमसन, उसको उतने मौके नहीं मिलेंगे। अरे यार आशी भाई दो ऐसे नहीं मिलेगा कि सबको सेम पे मिले नहीं। हाँ बिल्कुल वो तो झटोला है ही, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बायलैटरल और संजू सैमसन के बायलैटरल में जमीन आसमान का अंतर है, समझ गए? साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर कर दिया, साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर कर दिया। हाँ तो वो टी हो गई होगी वो तो क्या छूतिया टीम में भाई, मतलब यार तुम यार यू नो ऐसा लगता है कि इंडिया तुम्हें हरा देगी, 500 चेस कर लेगी 4 सेशन में, तो तुम थोड़ा तेज खेलते 500 को 550 कर देते। ये क्या छूतिया पंते चली हुई 6 विकेट हाथ में तुम्हारा, तुम क्या थका के कर लोगे भाई? 1-0 जीत के क्या मिलेगा तुम 2-0 करो तो इतनी अच्छी पोजीशन में कंफर्टेबल। अब सिक्स भाई आप बताओ इतना तो कितना बनता था, इनका डिक्लेयर नहीं करे भाई।